तो दोस्तों देखें, इस वक्त मेरे हाथ में 2 अंडे हैं। ये अंडा आपको बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहा है, ये भी नॉर्मल नज़र आ रहा है, लेकिन असल में ये नॉर्मल नहीं है। एक बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है जिसमें आप अपने बर्ड को सिर्फ ज़बा कर सकते हैं, क्योंकि इसका इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। देखें, आप अपनी फीड में कमी कोताही कर सकते हैं, आप पानी में भी नेग्लिजेंसी कर सकते हैं। अगर आपको एग्स चाहिए तो बाकी किसी भी मुर्गी को पकड़ूंगा तो सारी मुर्गियाँ भाग जाएंगी, उसको मैं पकड़ूंगा तो वो फ़ौरन जो है ना मेरे हाथ में आ जाएगी। खैर, उसकी तरफ बाद में आते हैं। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को ये बता दूं कि चौथी जो मैं गलती कर रहा था वो ये थी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, अगर मुर्गियों की रोशनी कम हो तो सबसे पहले सिर्फ अंडे ही कम नहीं होते हैं, बल्कि सबसे पहले अंडे के ऊपर ब्लड आना शुरू हो जाता है। और ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि ये बीमारी है। कुछ लोग तो फ़ौरन मेडिसिन वगैरह देना शुरू कर देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये मसला दवाई से नहीं, लाइट की एक छोटी सी गलती से पैदा होता है। अगर आपकी लाइट 14 से 16 घंटे मुकम्मल नहीं है या रोज़ टाइमिंग बदल रही है तो आपकी प्रोडक्शन खतरे में जा सकती है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों ने आखिर तक ना देखी तो आप भी वही गलती रोजाना दोहराते रहेंगे जो मैं भी दोहरा रहा था। तो दोस्तों देखें, इस वक्त मेरे हाथ में 2 अंडे हैं। ये अंडा आपको बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा है, ये भी नॉर्मल नजर आ रहा है, लेकिन असल में ये नॉर्मल नहीं है। आप दोस्तों को ये साफ नजर आ रहा है कि इसके ऊपर ब्लड वगैरह आया हुआ है। तो मैं असल में पिछले सर्दियों वाले दिनों में 4-5 दिन शादी वगैरह पर मसरूफ रहा, तो मुझसे एक कमी कोताही हुई, उसकी वजह से ये वाला मसला आया। और एक मुर्गी को नहीं, 3 मुर्गियों को आया। पहले तो मैंने ये समझा कि ये इत्तेफाक है, लेकिन जब 2 दिन बाद दूसरे बर्ड के साथ भी ये वाला मसला हुआ, उसके भी अंडे के ऊपर ब्लड आना शुरू हो गया। और फिर तीसरी मुर्गी को भी मसला हुआ। तो फिर मैंने सीरियस होकर सोचा और रिसर्च वगैरह की, तो मुझे जो चीज़ पता चली वो मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। इस तरीके को आप फॉलो करेंगे तो आपकी मुर्गियों की एग प्रोडक्शन भी अच्छी होगी। और ख़ास तौर पे ये जो अंडे के ऊपर ब्लड आना, ये एक ख़तरनाक सिम्टम है। असल में ये उस तरह बीमारी नहीं है कि आपकी मुर्गियों को कोई जानलेवा बीमारी नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपने शुरू से ही कंट्रोल ना किया तो मुर्गियाँ आपकी प्रोलैप्स में चली जाएंगी। प्रोलैप्स एक बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है जिसमें आप अपने बर्ड को सिर्फ ज़बा कर सकते हैं, क्योंकि इसका इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। प्रोलैप्स में होता है कि एग जो है ना वो बाहर मुर्गी डिलीवरी नहीं करती, मुसलसल ब्लीडिंग वगैरह होती रहती है। तो चलिए टाइम ज़ाया कि अगर मैं अब दोस्तों को सीधा मुद्दे की तरफ लेके आता हूँ कि कौन सी 3-4 गलतियाँ थी जो मैंने की हैं। इसमें जो सबसे पहली गलती थी वो यही मैंने आप दोस्तों को बताया कि मैं असल में शादी वगैरह पर मसरूफ था, तो मैं सुबह और शाम की लाइट जलाना भूल गया था। तो इत्तेफाक से उन दिनों में सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी और सर्दी में मुर्गियाँ जो है ना उनको रोशनी वगैरह कम मिली, और कम मिलने की वजह से उनका पूरा हार्मोनल सिस्टम बिगड़ गया। और जैसे ही उनका हार्मोनल सिस्टम बिगड़ा, मुर्गी बहुत ज़्यादा सुस्त होगी, मुर्गियों ने ज़्यादातर बैठना शुरू कर दिया। मैं ये भी नोट कर रहा था कि मुर्गियाँ थोड़ी सी जो है ना फैटी हो रही थी, मोटी हो रही थी, मोटापा इनमें आ रहा था। अब दिखने में बाजार सेहतमंद लग रही थी, लेकिन एग उन्होंने रोक दिए थे, अंडे का साइज़ कम हो गया था और अंडे के ऊपर ब्लड आना शुरू हो गया था। फिर उसके बाद जैसे ही मैं अपने काम वगैरह से फ्री हुआ, मैंने पिछले 3 से 4 दिन में लाइट जो है ना 3-3 घंटे बड़ी केयर के साथ मैंने जलानी शुरू कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एग की प्रोडक्शन जो है ना वो फिर दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई। देखिए, आप अपनी फीड में कमी कोताही कर सकते हैं, आप पानी में भी नेग्लिजेंसी कर सकते हैं। अगर आपको एग्स चाहिए तो लाइट में आप किसी भी सूरत में कमी कोताही नहीं कर सकते। मैं अपनी तकरीबन हर दूसरी नहीं तो तीसरी वीडियो में ये बात बार बार रिपीट करता रहता हूँ। फीड से ज्यादा आपने लाइट के ऊपर फोकस करना है। और इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरी मैं गलती करता था वो ये थी कि मुर्गियों को मैं बहुत ज्यादा हैवी फीड दे रहा था। बच्चे वगैरह खास तौर पर घर में आके कोई इन्हें जो है ना दिन के वक्त, क्योंकि मैं तो ऑफिस में चला जाता था, तो इनको हैवी फीड वगैरह वो ऑफर करते रहते थे। और एक तो वो गलती थी कि हैवी फीड वाली, और दूसरी ये गलती थी कि ये जो लाइट है ये नहीं जल रही थी। तो ज़्यादा जो अंधेरा था इस केज में, ये मुर्गियों को बहुत ज़्यादा सुस्त कर रहा था। मुर्गियाँ एग प्रोडक्शन के ऊपर नहीं जा रही थी। समझ लें कि इन 9-10 मुर्गियों में से मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 अंडे आ रहे थे, और उसमें 1-2 अंडे तो ऐसे थे जिसके ऊपर ब्लड वगैरह लगा हुआ था। तो इस खास तौर पर ये जो साइन वगैरह आप लोगों के पास आते हैं, तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ये अगर आपने इसमें 5-7 दिन और कमी कोताही कर दी तो मुर्गियां आपकी, यकीनी बात है, प्रोलैप्स के ऊपर चली जाएंगी। फिर कोई इलाज नहीं होगा, इतनी सेहतमंद मुर्गी को आपको ज़बा करना पड़ेगा। तीसरी बात दोस्तों ये है कि कैल्शियम का गलत इस्तेमाल। बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि सुबह सुबह फीड में या पानी में जो है ना वो कैल्शियम इस्तेमाल कर देते हैं। देखें, मैं पहले भी कई बार अपनी वीडियो में कह चुका हूँ कि मुर्गी ने चूँकि रात को अपना एग प्रोड्यूस करना होता है, जो इनका हार्मोनल सिस्टम होता है वो रोशनी के साथ मिक्स होके, फीड के साथ मिक्स होके, कैल्शियम के साथ मिक्स होके पूरी रात इनके एग प्रोडक्शन के जो साइकिल है उसको प्रोसेस में करता रहता है। कैल्शियम जो है, चाहे आप पानी में दे रहे हैं या फीड में दे रहे हैं, आपने हमेशा रात के वक्त इस्तेमाल करना होता है। इस्तेमाल आप लोगों ने लाजमी करना होगा, लेकिन सुबह के वक्त नहीं करना, आपने हमेशा रात के वक्त कैल्शियम को इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि 2 से 3 दिन या 4 दिन में ही आपकी मुर्गियों की एग प्रोडक्शन के ऊपर वाज़ेह तौर पे फ़र्क आएगा। चौथी जो दोस्तों मैं गलती कर रहा था वो ये थी कि मैं अपनी मुर्गियों को ज़्यादातर जो है ना अंधेरे में रखता होता था।
था। इसके बाद बल्कि मैं आप दोस्तों को एक और बड़ी ज़बरदस्त इन मुर्गियों के बिहेवियर के हवाले से एक चीज़ बताऊंगा कि इसमें एक मुर्गी है वो बहुत ज़्यादा लेस कॉन्फिडेंट मुर्गी है, यानी कि बहुत ज़्यादा डरी हुई शुरू दिन से ही। ये खैर आप दोस्तों खुद भी थोड़ा सा नोटिस कर लीजिएगा। आप बल्कि मुझे कमेंट्स में अभी वीडियो पास करके कमेंट्स में मुझे बताना कि कौन सी मुर्गी है जो बहुत ज़्यादा जो डरी हुई है, लो कॉन्फिडेंट है, इवन कि वो खाती पीती ठीक है, वो अंडा भी अभी नहीं दे रही। बाकी किसी भी मुर्गी को पकड़ूंगा तो सारी मुर्गियाँ भाग जाएंगी, उसको मैं पकड़ूंगा तो वो फ़ौरन जो है ना मेरे हाथ में आ जाएगी। खैर उसकी तरफ बाद में आते हैं। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को ये बता दूं कि चौथी जो मैं गलती कर रहा था वो ये थी कि मुर्गियाँ जो है ना वो ज़्यादातर अंधेरे में रह रही थी, क्योंकि सर्दी आप दोस्तों को पता है कि बहुत ज़्यादा थी और मुर्गियाँ खाना वगैरह अपना खा के शाम की फीड उनको वैसे ही सुस्त कर रही थी। रहती सहती कसर ये है कि मैं लाइट नहीं जला रहा था तो मुर्गियाँ फटाफट केज में जा रही थी और ज़्यादा अंधेरे में मुर्गियाँ रह रही थी। ज़्यादा अंधेरा मुर्गियों के लिए समझ लें कि दूसरी मौत है। मुर्गियों का हार्मोनल सिस्टम बिल्कुल स्लो कर देता है। आपने जितना भी मुमकिन हो इनको रोशनी 16 या इवन के 17 घंटे में लाजमी देनी होती है। इसी वजह से आप दोस्तों ने अक्सर नोट किया है कि मुर्गियाँ गर्मियों में एग प्रोडक्शन जो है ना, या जो नॉर्मल मौसम होता है उसमें ज़्यादा कर देती हैं, सर्दियों में कम कर देती हैं। तो सर्दियों में एग प्रोडक्शन कम होने का जो आप लोग सर्दी को ब्लेम दे रहे होते हैं, असल में वो सर्दी नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ लाइट होती है। बाकी रूटीन आपने सेम रखनी है, लाइट के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि वो कौन सी मुर्गी है जो बहुत ज़्यादा जिसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बहुत डरी डरी रहती है, इवन कि वो खा भी रही है। अब जैसे कि फ़र्ज़ करें कि ये वाली मुर्गी है, अब ये बिल्कुल एक्टिव है, मैं इसको जब पकड़ूंगा तो ये फ़ौरन भाग जाएगी और भी सारी मुर्गियाँ भाग जाएंगी। फ़र्ज़ करें ये वाइट है, इसको मैं पकड़ने की कोशिश करूँगा तो ये देखें भागी। कोई भी मुर्गी जो है ना, जैसे ये है, ये मेरे काबू में नहीं आ रही। ये जो मुर्गी आप दोस्तों के सामने खड़ी है, ये वाली मुर्गी जो है ना बड़ी आसानी के साथ काबू में आ जाती होती है। अब ये देखें कि मैं इसको पकड़ूंगा ना तो ये देखें ये पकड़ी गई। आप दोस्तों के सामने ये लाइव मैंने जो है ना पकड़ लिया। ये तुक नहीं बनता कि मुर्गी जो है ना बड़ी आसानी के साथ काबू में आ जाए। बाय नेचर या मिजाज के हवाले से ये मुर्गी बहुत ज़्यादा डरी हुई है। हत्ता कि मैं इसे खाना वगैरह देता हूँ तो ये बिल्कुल ठीक खाती है। अभी देखें कि बिल्कुल सही है, माशाल्लाह से सेहतमंद है, कोई बीमारी भी नहीं है। सिर्फ इसको दिमागी मसला है कि ये मुर्गी ना डर जाती है। कोई भी मुर्गी इसके पास आती है ये फ़ौरन नीचे बैठ जाती है। तो इसने जो है ना शुरू दिन से अपने बिहेवियर को इस तरह रखा है। मैंने बड़ी कोशिश की, फिर एक मरतबा देखें मैं आप दोस्तों के सामने पकड़ता हूँ तो ये देखें ये पकड़ी गई, ठीक हो गया। हालांकि ये बीमार नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ये देखें मैं छोड़ता हूँ तो सही है। बाकी किसी भी मुर्गी को मैं पकड़ता हूँ तो कोई भी मुर्गी मेरे काबू में नहीं आती। ये देखा बाकी सारी भाग रही हैं, इवन के 2 वो चढ़ी भी हुई हैं। तो इस चीज़ की मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि ये इसका बिहेवियर इस तरह करके क्यों है। अगर आप दोस्तों के बर्ड के साथ कोई इस तरह करके मसला है कि मुर्गी बाहर तंदुरुस्त है, खाती पीती हैं, लेकिन वो एग प्रोडक्शन नहीं कर रही और बड़ी आसानी के साथ जो है ना पकड़ी भी जा रही हैं, तो ऐसी सूरत हाल में इनके साथ क्या मसला हो सकता है। वैसे मैं सर्च करूँगा, कोई मुझे अगर सर्च के मुताबिक कोई ऐसी चीज़ मिली तो मैं आप दोस्तों से लाजमी शेयर करूँगा। अगर आप दोस्तों को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।